किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी माधव दास जी महाराज जी की, जो जगन्नाथपुरी में रहते थे और उनकी भक्ति के जो चर्चे थे वो पूरी दुनिया में पहुंच चुके थे। इतनी भक्ति करते थे वो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे। वो बस यही कहते थे कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे। वो कहते थे कि प्रभु आते हैं, भोग लगाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, लीलाएं दिखाते हैं मुझे। माधव दास जी की बहुत ख्याति थी। एक बार माधव दास जी बहुत बीमार पड़ गए। इतने बीमार पड़ गए कि वो उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे और ठीक से अपना काम भी नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने उनसे कहा कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन वो कहते थे नहीं, मुझे किसी की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे माधव दास जी को इतनी कमजोरी आ गई कि वो स्थिति बहुत गंभीर हो गई और ये स्थिति देखकर भगवान से रहा नहीं गया। कहते हैं कि भगवान सेवक बनकर खुद माधव दास जी की सेवा करने के लिए आए। और माधव दास जी को कमजोरी इतनी हो गई थी, उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि उनको यही नहीं पता चला कि मेरी सेवा करने के लिए कौन आया है। भगवान उनको उठाते, बिठाते, नहलाते, धुलाते, उनके भोजन का प्रबंध करते थे। धीरे धीरे जब माधव दास जी की हालत थोड़ी सुधरने लगी, उनकी कमजोरी थोड़ी कम होने लगी, उन्होंने तब देखा कि मेरी सेवा करने तो साक्षात प्रभु आए हैं। माधव दास जी ने जब प्रभु को देखा तो बोले, प्रभु ऐसी भी क्या जरूरत थी जो आप चले आए, आपको मेरी सेवा करनी पड़ी। इस पर भगवान बोले कि मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं गई। तुम किसी और की मदद लेना नहीं चाहते तो मुझे खुद तुम्हारी सेवा करने के लिए आना पड़ा। माधव दास जी कहने लगे, प्रभु आप तो भगवान हैं, आपको मेरी सेवा करने की क्या जरूरत थी। आप तो चाहते तो मेरी इस बीमारी को ऐसे ही गायब कर देते। लेकिन इस पर भगवान ने बोला कि ये जो बीमारी थी ये तुम्हारे कुछ पिछले जन्म का कर्म था, मतलब प्रारब्ध था तुम्हारा, जो तुम्हें भोगना ही भोगना था। और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी 15 दिन तुम और इसी हालत में रहोगे, 15 दिन और बीमार रहोगे। माधव दास जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मुझसे वैसे रहा नहीं जाता, बहुत कमजोरी हो गई शरीर में, ऐसा लगता है प्राण छूट जाएंगे मेरे। ये बीमारी सही नहीं जाती प्रभु। कहते हैं कि भगवान ने जो भक्त की 15 दिन जो बीमारी के दिन थे वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिए कि मैं बीमार रहूँगा 15 दिन और अब तुम स्वस्थ हो जाओगे। ये तो बात हो गई भक्त के लिए भगवान के प्रेम की। लेकिन आज भी साल में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान यात्रा करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ आज भी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। 15 दिन के लिए भगवान के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर बंद कर दिया जाता है और भगवान जगन्नाथ की रसोई कभी भी बंद नहीं होती, लेकिन उन 15 दिनों के लिए वो भी बंद कर दी जाती है। वैद्य जी भी आते हैं भगवान की बीमारी को जांचने के लिए और भगवान के लिए भोग में काढ़ा का भोग लगाया जाता है। भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को फलों के जूस का भोग लगाया जाता है और 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। भगवान की सेवा की जाती है ताकि भगवान जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं 15 दिन के बाद, तब जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसे देखने के लिए दूर दुनिया से लोग आते हैं। अपने ऊपर तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने वाले भगवान को मेरा प्रणाम। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो वो आएंगे भी, आपकी मदद भी करेंगे और अपना प्रेम भी आप तक पहुंचाएंगे।